नमस्कार। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं फरवरी और मार्च 2026 के वो सारे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, मिशन दिव्यास्त्र। इसने भारत की परमाणु ताकत को एक नया ही लेवल दे दिया है। और दुनिया भर में देखें तो फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठाया है जो वाकई में ऐतिहासिक है। उन्होंने गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया है। और वापस अपने देश की बात करें तो पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में खुल रहा है भारत का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। हम इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, राष्ट्रीय और राज्य समाचार। देखते हैं देश में क्या कुछ खास हुआ। तो देखिए, शहरी ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा बदलाव आया है मेरठ में, जहां देश की पहली हाइब्रिड मेट्रो शुरू हुई है। अब ये हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि इसमें RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की स्पीड और शहरी मेट्रो की पहुंच दोनों का फायदा मिलेगा। सोचिए, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और अगर पुराने फैक्ट्स याद करें तो भारत की पहली मेट्रो तो 1984 में कोलकाता में चली थी और दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी। अच्छा, अब बात करते हैं जनगणना यानी सेंसस की। 2027 में भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने वाला है। ये डेटा कलेक्शन में एक तरह की क्रांति होगी। और हाँ, एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी और पहली रेगुलर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और सबसे जरूरी बात, जनगणना संविधान की संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है केरल से, जहां विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का एक प्रस्ताव पास किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि संसद के पास ही ये फाइनल पावर है कि वो किसी भी राज्य का नाम या उसकी सीमा बदल सकती है। एक नया टेक्निकल टर्म है जो आजकल काफी चर्चा में है, डिजिटल ट्विन। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई असली चीज है, जैसे कोई पोर्ट, तो उसका एक हूबहू डिजिटल यानी वर्चुअल जुड़वा बना दिया जाता है। ये रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके बताता है कि असली पोर्ट में क्या चल रहा है, जिससे काम को और बेहतर और सेफ बनाया जा सके। और पता है, तमिलनाडु का VO चिदंबरनार पोर्ट ऐसा करने वाला भारत का पहला पोर्ट बन गया है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखते हैं यूपी से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो उत्तर प्रदेश में 3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, गोंडा में खुला है देश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र, जो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा कदम है। दूसरा, वाराणसी प्रयागराज रूट पर बन रहा है देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल कॉरिडोर, जो क्लीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम है। और तीसरा है प्रोजेक्ट गंगा, जिससे 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाकर इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला वो पहला देश है। ये फैसला महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो ग्लोबल डिबेट चल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब आते हैं मिशन दिव्यास्त्र पर। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो एक ही मिसाइल जब लॉन्च होती है तो वो स्पेस में जाकर कई छोटे छोटे बम, जिन्हें वॉरहेड्स कहते हैं, छोड़ती है। और हर वॉरहेड अपने अलग अलग टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से हिट कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है और ये हमारी डिफेंस के लिए एक रियल गेम चेंजर है। अच्छा, SIPRI की 2026 की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चल रहे युद्ध की वजह से यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर है और भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये दिखाता है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों और मॉडर्नाइजेशन को लेकर कितने सीरियस हैं। ओके, अगला सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स का। चलिए अब फटाफट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स देख लेते हैं। भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं राजकुमार गोयल। देश के नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं जस्टिस संजय करोल। आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाने वाला प्रिट्जकर प्राइज इस साल मिला है चिली के स्मिल्जन रेडिक को। और फिल्मों की दुनिया में 98 ऑस्कर्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बुगोनिया को। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ शानदार खबरें। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर तो डोमेस्टिक क्रिकेट से है।
जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक क्रिकेट की जीत नहीं, बल्कि बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आगे देखें तो 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली के मिलान कोर्टिना में होने वाले हैं। हमारा 5वां सेक्शन है एनवायरनमेंट, हेल्थ और ऑपरेशंस पर। इसमें कुछ जरूरी मिशंस और पहलों पर बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर से एक बहुत ही ज़रूरी खबर है। सरकार ने 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक फ्री HPV वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, सर्वावैक, वो भारत में ही बनी है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। मिलन 2026 भारत का अब तक का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज था, जिसमें 70 से भी ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। यह हमारी बढ़ती नेवल डिप्लोमेसी को दिखाता है। इसके अलावा धर्म गार्जियन जापान के साथ और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों को और मजबूत करते हैं। और देश के अंदर NCB का ऑपरेशन चक्रव्यूह ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस। चलिए, जो भी हमने पढ़ा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हैं वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। भारत की पहली हाइब्रिड मेट्रो मेरठ, MIRV टेक्नोलॉजी वाला छठा देश भारत, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश फ्रांस, भारत का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र गोंडा UP में, देश के नए लोकपाल जस्टिस संजय करोल और रणजी ट्रॉफी 2026 का विनर जम्मू और कश्मीर। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की पावर देता है? इसका जवाब आज के ही डिस्कशन में छिपा है। अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले विश्लेषण में।